अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को। ये पार्ट 3 है आज की सुप्रीम कमेटी की होने वाली जो मीटिंग है उसके सिलसिले में। और इसमें सुप्रीम कमेटी की तरफ से एक मोस्ट अवेटेड जो हज़ारों लोगों का पूछा गया सवाल है मुझसे, उसका जवाब आया। और वो सवाल ये था कि एयरपोर्ट कब ओपन होंगे। तो सुप्रीम कमेटी ने अपने बयानिए में, अपनी प्रेस टॉक में क्लियरली बता दिया है कि वर्किंग चल रही है एयरपोर्ट को रीओपन करने की, क्योंकि वो इस बात का अंदाज़ा रखते हैं कि हज़ारों फैमिलीज़ ऐसी हैं जो एक दूसरे से दूर हैं, उन्हें मिलना है आपस में। और परेशानियां हैं बहुत लोगों को, जो लोग वर्किंग करते हैं यहाँ पे वो भी लोग स्टक हुए हैं, बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके लिए उन्होंने ये कि एक कमेटी बनाई हुई है जो टेक्निकल तमाम चीज़ों को देख रही है कि किस तरह से ओपन करना है और क्या प्रोसीजर्स होंगे। जो लोग वापस आएंगे उनको आइसोलेट रखना है, कैसे आइसोलेट रखना है, कितना आइसोलेट रखना है, टेस्ट वगैरह के लिए क्या करना है, और ग्राउंड रियलिटीज़ वगैरह सारी इस पर वर्किंग चल रही है अभी। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत जल्द इसका इंदिया दिया जाएगा कि किस तरीक़ाकार के तहत इस एयरपोर्ट को ओपन कर दिया जाएगा। जैसे कि मेरी एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक फ़्लाइट जो हैं वो चलाई जाएंगी। पहले तो टेस्ट रन जो है वो दिया जाएगा पहले मरहले में, कि किस तरह से मतलब जो वापस आने वाले लोग हैं उनके साथ किस तरह से उनको ट्रीट किया जाए और आइसोलेट किया जाए, और उसके बाद जो है उनको अपने अपने घरों को भेजा जाए। तो इस पर कंप्लीट वर्किंग चल रही है। तो आज हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बेसिकली वो न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन इस पर फर्दर एक आप समझ लें कि स्टेप अहेड आया है कि ऑलरेडी इस पर वर्किंग चल रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है एयरपोर्ट को खोलना। इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया से आप लोगों को रिसीव कर रहे हैं। और आपको पता है इस वक्त तो बंदा बंदे से डर रहा है, मतलब आपको पता है ट्रांसमिटिंग बहुत हो रही है। सो बहुत बड़ी वर्किंग चाहिए। हम होप करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कि जल्दी हमें गुड न्यूज़ मिले इसके एयरपोर्ट के मामले में, कि एयरपोर्ट खुल गया है और टेस्ट फ़्लाइट जो हैं वो स्टार्ट हो जाएँ। सो ये तो था एयरपोर्ट से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या खुल रहा है और क्या बंद है ओमान में। बेसिकली मिनिस्टर ऑफ म्यूनसिपलिटी जो है उन्होंने इंदिया दिया है कि नेक्स्ट वीक में जो 3rd बैच है ओपनिंग का वो खुल जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। उसकी टेक्निकल जो चीज़ें थी वो पूरी हो गई हैं, वर्किंग पूरी कर ली है। लेकिन एक सैड न्यूज़ है। सैड न्यूज़ है मेरे जितने भी बार्बर भाई हैं, ब्यूटी सैलून वाली जो बहनें हैं, और जो रिक्रिएशनल लाइक तफरीही एक्टिविटीज़ वगैरह वाले जो लोग हैं उनके लिए, और वेडिंग हॉल वाले भी स्पेशली, कि वो एक्टिविटीज़ नहीं खुलेंगी नेक्स्ट वीक में भी। सैलून, ब्यूटी पार्लर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और वेडिंग हॉल्स वगैरह। इसके अलावा पैकेज 3 में इंशाल्लाह मेजॉरिटी ऑफ जो बिजनेसेस हैं वो तमाम के तमाम खुल जाएंगे। लेकिन इसका ऐलान जो है पूरा नेक्स्ट वीक में किया जाएगा सुप्रीम कमेटी की तरफ से, या फिर म्यूनसिपल का जो प्रॉपर एक मतलब ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होगी वही फाइनलाइज होगी। लेकिन उन्होंने आज अपनी इस प्रेस टॉक में ये इंदिया दे दिया है कि नेक्स्ट वीक में पैकेज 3 इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देंगे। तो एयरपोर्ट की आपको न्यूज़ मिल गई, क्या खुल रहा है नेक्स्ट वीक में और क्या बंद है वो भी आपको पता चल गया। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़वजल के। और बाकी हेल्थ मिनिस्टर ने मथुरा वालों का स्पेशली शुक्रिया अदा किया है कि थैंक यू सो मच मथुरा, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस किया और साथ दिया इस वबा को रोकने में। तो मथुरा वाले अब जो अपना लॉकडाउन जब जैसे उठ जाता है 6 तारीख से, उसके बाद सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जो बिज़नेसेस अभी तक परमिटेड हैं, मतलब जिनकी ऑलरेडी वो आई हुई है कि कर सकते हैं, वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं मथुरा वाले, विलाय वाले। लेकिन हमरिया डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के और जो मेन सूक है मथुरा वाली उसको छोड़ के। तो ये अभी तक की सुप्रीम कमेटी की जो अपडेट्स थी उनसे मैंने आपको आगाह किया 3 बैचेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। आने वाली भी अपडेट्स इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।